जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा जंक्शन पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को इस चैनल पर 16,000 सब्सक्राइबर या 16,000 लोगों का परिवार होने की खुशी में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार या सपोर्ट इस चैनल पर बनाए रहें और परिवार को बढ़ाते रहें। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आए आप लोगों को, तो आपको सोशल मीडिया लिंक स्क्रीन पर दिख रही होंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगी, वहां से आप पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, क्योंकि ये वीडियो जो है सीरीज वाइज चल रहे हैं, यानी कि सीरीज वाइज का मतलब ये है कि एक वीडियो जो है अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये वीडियो जो है 29 नंबर से स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग जान चुके होंगे कि यानी कि पिछला वीडियो जो है वो 28 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ये 29 नंबर जो है 29 से स्टार्ट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो मैंने बताया था, अब सेकेंड यूनिट आपकी स्टार्ट हुई है। जो आप जो है BA BSc BCom आप कोई भी BSc AG आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, आपकी जो को करिकुलर सब्जेक्ट है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि संप्रेषण कौशल और व्यक्तित्व का विकास जो है आपका हिंदी में आप इसे कहते हैं, आप सब्जेक्ट का जो है ये टाइटल है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, मैंने बताया था, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने उस वीडियोज़ में आप लोगों को क्लियर किया था, क्या क्लियर किया था कि जो ये जो आपकी सब्जेक्ट है, ठीक है, आपकी सेकेंड यूनिट है। पहली यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ये सेकेंड यूनिट है। इसमें मैंने 28 नंबर तक के क्वेश्चन करवाए थे। मैंने बताया था कि इसके 3 यानी कि जो सेकेंड यूनिट है इसके मैं 3 वीडियो जो है अपलोड करूँगा, ठीक है। तो ये दूसरा वीडियो है, यानी कि ये आपका वीडियो नंबर 2 है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूँगा, मतलब जो है मैंने बताया था कि मैं 3 वीडियो अपलोड करूँगा, तो ये वीडियो नंबर 2 है। इसमें मैं जो है आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा, मतलब 28 क्वेश्चन तो पहले वाले में करवाया था मैंने, 28 इसमें करवा दूँगा, ठीक है। 28 क्वेश्चन इसमें मैं करवा दूंगा, और फिर जो बचेंगे जितने, और वो मैंने तीसरे वीडियो में मैं गारंटी के साथ मैं आपका जो है सेकंड यूनिट ख़त्म कर दूंगा। यानी कि इसके बाद जो कल वीडियो जो आएगा उसमें मैं तीसरा जो वीडियो है वो आपका ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो आपकी जो सेकंड यूनिट है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर थर्ड और फोर्थ जो है यूनिट बचेंगी। तो आपका सिलेबस जो है वो पहले ही ख़त्म हो जाएगा आपके इस परीक्षा से पहले। तो आप इस सब्जेक्ट से जो है निश्चिंत रहिएगा। आप मेरे ऊपर जो है ये सब्जेक्ट जो है छोड़ दीजिएगा, आपको इस पर चिंता लेने की कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चलिए चलते हैं जो क्वेश्चन की तरफ। आपका जो 29 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 में दस्तावेज में भाषा के लिए क्या निहित है। चलिए चलते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन देखेंगे तभी तो समझ में आएगा कि क्या निहित है। तो चलिए ऑप्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है, ऑप्शन क्या कह रहा है मेरे दोस्त, ऑप्शन कह रहा है कि बहुभाषा, एक भाषा, 3 भाषा या द्विभाषा। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 3 भाषा। इसका मैं देखिए, मेरे चैनल पे आए हो आप, तो मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक से बताता हूँ कि मतलब ट्रिक से आपको, क्योंकि अगर मैं ऐसे बता दूँ आपको कि चलो ऑप्शन नंबर सी है, आप याद करेंगे कि ऑप्शन नंबर सी 3 भाषा। आप ऐसे तो आप किताब में भी पढ़ सकते हो, आपके पास सीरीज है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो आपको चैनल पे आने मतलब चैनल पर आने से क्या मतलब है ना, है कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको अब कैसे याद करेंगे, तो चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो क्या ट्रिक है, अब यहाँ से चलिए आपको मैं बताता हूँ। तो मैंने क्या बताया कि ऑप्शन नंबर सी सही है, 3 भाषा है ना। ऑप्शन नंबर सी सही है क्या, 3 भाषा। तो अब कैसे सही है, चलिए इसका भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एग्जांपल से, मतलब थोड़ा ट्रिक से समझाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि लिखा हुआ 2005, ठीक है। क्या लिखा हुआ 2005। तो 2005 में आप यहाँ पे थोड़ा सा आप अंकों से खेलते हैं ना। अंकों से कैसे खेलेंगे, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो अंकों से कैसे खेलते हैं, आप अंकों से देखिए, 0 से कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 5 है ना पीछे, और आगे लिखा हुआ 2। 5 में से 2 घटा माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 3 है ना। तो 3 भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर मतलब सी सही हो जाएगा, 3 भाषा है ना। ऐसे यानी कि 3 और फिर इधर हो जाएगा, आपका लिख देंगे भाषा। देखिए है ना कमाल की ट्रिक। आप लोग भी अगर ट्रिक बना लेते हैं तो आप लोग भी मतलब आप लोग मुझसे जो है क्यों नहीं आप लोग भी ट्रिक बना सकते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि है ना। अगर मतलब जितने भी लोग देखिए यहाँ पे आप लोग जैसे कि जो ट्रिक बना सकते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, जिससे कि जो और लोग भी हैं
उन लोगों की भी खोपड़ियाँ तेज़ चलती है, तो जो है आप लोगों की भी ट्रिक जो है अलग अलग हो सकती है ना। तो क्योंकि जितने भी खोपड़ी हैं सबका अलग अलग विचार होता है, सबका अलग अलग तरीका होता है, सबका अलग अलग जो है सोचने का अंदाज़ होता है। तो ये चीज़ें हो गई। तो आप लोगों को ट्रिक कैसे लगी तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई, तो ये चीज़ें हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 है कि संक्षिप्त रूप जो है आपका, संक्षिप्त का मतलब होता है आपका मतलब छोटा रूप, है ना। मतलब जैसे कि आप छोटा रूप है आपका क्या, PSRN, इसे समझ लीजिए। इसका फुल फॉर्म बताना है आपको कि विकास से संबंधित है, डेवलपमेंट से संबंधित है। इसकी व्याख्या करता है, किसकी व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर होगा, मैं यहाँ पे आपको समझा दूँ थोड़ा सा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा आपका क्या, ए, है ना। अब क्या है, कैसे हो जाएगा ए, कैसे होगा ए, तो ऐसे होगा। कैसे, समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा दूँ तो आप लोग समझ लीजिए। समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता। देखिए पी से क्या हो जाएगा, तो पी से आपका हो जाएगा क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर लिख ही दूँ आप लोगों के लिए, है ना। जिससे आप लोग ये मत कहें कि सर मास्टर साहब लिखते ही नहीं हैं, है ना। क्योंकि आप लोग कहने लगेंगे फिर कि मास्टर साहब ऐसे ही पढ़ा देते हैं कि लिखते नहीं हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, देखिए अगर आप लोग इंग्लिश में हैं तो आप लोग जो है, आप लोगों को इंग्लिश में मैं बता दूं, अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए फिर लिखा हुआ है ना। आप लोगों का जो ऑप्शन है वो हिंदी में दिए गए हैं। मतलब देखिए प्रॉब्लम में समस्या हो गया और सॉल्विंग में हल मतलब समस्या का हल, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया इंग्लिश में। ना दिख रहा हो तो मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा रंगीन दिखे, है ना। अगला है मतलब पी से हो गया क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग। एस से क्या हो जाएगा, देखो पी से प्रॉब्लम और एस से हो जाएगा सॉल्विंग, है ना। पी से प्रॉब्लम, एस से हो जाएगा सॉल्विंग, तो हो गया PS प्रॉब्लम सॉल्विंग। आर से क्या हो जाएगा, रीजनिंग, है ना। तार्किकता मतलब रीजनिंग, REASONING, आगे जगह नहीं तो SONING इधर लिख दिया मैंने, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे। फिर तो ये हो गया PSR हो गया। फिर N से क्या हो जाएगा, आंकिक क्षमता, है ना। न्यूमेरिक नंबर, ऐसे आप लोग मतलब न्यूमेरिक, है ना, ये हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप लोग न्यूमेरिक करके लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल जैसे होता है ना न्यूमेरिक, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले समझ सकते हैं ना। तो PSRN मतलब एक संक्षिप्त रूप था, इसको हमने विस्तार पूर्वक लिख दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, है ना। तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। आपका जो अगला क्वेश्चन है यानी कि नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। यानी कि जो नन्हा मुन्ना बालक होता है, जो आपका जैसे कि आप लोगों का भी कभी ना कभी बालक होगा, है ना, कभी ना कभी तो होगा ही मेरे दोस्तों। तो अगर आप लोगों का बालक होगा तो आप लोग बताइएगा कि कब वो जो है सीख लेगा, यानी कि कब सीखेगा आप लोगों का जो बच्चा होगा, बालक होगा, जिसे आप लोग बेबी कहेंगे, वो जो होगा वो कब जा कर के आपका जो बेबी होगा वो अपनी मातृभाषा या मदर टंग जिसे आप लोग कहते हैं मदर टंग, वो कब मतलब कितनी अवस्था में कितनी एज में जा कर के सीखेगा। तो इसका आपको राइट आंसर जा कर के बताना है ना। तो 31 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं ही बता दूं आप लोगों को, वो हो जाएगा यानी कि देखिए 6 वर्ष की अवस्था में आकर के जा कर के आप लोगों का जो बेबी होगा वो आपकी मातृभाषा सीख लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर। जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करोगे, है ना, क्या करेंगे। देखिए मान लीजिए आपका जो बच्चा है, आप जैसे कि किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे। देखिए गलत उच्चारण के लिए उसे डांटेंगे, है ना। डांटेंगे, क्यों डांटेंगे, आपको तो आप भी तो बच्चे थे, आपको तो डांटा नहीं गया, है ना। शुद्ध उच्चारण बताएंगे, ये चीज़ करेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए आप जैसे गलत उच्चारण कर रहे हैं तो सही उच्चारण बताना चाहिए ना, है ना। अगर वो गलत उच्चारण कर रहा है बच्चा तो उसको सही उच्चारण बताना चाहिए, है कि नहीं, सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहेंगे कि ऐसा मत बोलो, ये भी सही है, बट जो है सबसे सटीक आंसर यही हो जाएगा कि उसे सही उच्चारण बताएंगे तभी वो सीखेगा कि अगली बार जो है गलत उच्चारण ना करे, है ना। ध्यान नहीं देंगे ये तो गलत ही है सर, ये भी गलत है और ये भी गलत है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिससे जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए और आप जो है परीक्षा में अधिक से अधिक अंक से पास हो सके, है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। चिंतन की प्रक्रिया, जैसे चिंतन आप लोग चिंतन करते हैं कि नहीं करते। चिंतन मतलब चिंता मत करिए, चिंतन करिए, है ना। कहते हैं लोग कि चिंता मत करिए, चिंतन। चिंतन का मतलब होता है कि आप लोग बढ़िया मतलब अच्छे अच्छे विचारों को अपने जो है जैसे अपने विचारों को अच्छे से मतलब चिंतन की प्रक्रिया का मतलब होता है कि जैसे कि आप लोग जो है मतलब मस्त होकर के एकदम जैसे मेडिटेशन जैसे कहते हैं ना। मेडिटेशन आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा एक बार, ठीक है। तो मैं समझूंगा कि आप लोग मेडिटेशन जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो वो उससे आप लोगों को बताना है कमेंट में जो है, अगर आप लोगों को पता होगा तो, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा निम्न में से चिंतन की प्रक्रिया में। देखिए चिंतन की प्रक्रिया में चित्र इम्पॉर्टेंट है, प्रतीक एवं भाषा जो है वो। अब इसमें देखिए यहाँ पे आपको पढ़ना है कि कम महत्वपूर्ण है कौन, तो कम महत्वपूर्ण कौन सा है, तो प्रतीक व चिन्ह ये भी महत्वपूर्ण है, भाषा भी महत्वपूर्ण है, लेकिन मांसपेशीय क्रियाएं ये जो है महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये महत्वपूर्ण कम है। तो फ्रेंड्स एक आपका महत्वपूर्ण जो है कम है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, ये क्या कह रहा है कि मैडम चाय खाती हैं। आप देखिए मैडम चाय खाती हैं या पीती हैं, ये आप लोगों को बताना है यहाँ पे। तो इसका जो है आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, यानी क्वेश्चन तो पढ़ लिया हमने, ये वाक्य क्या है। मैडम चाय खाती, आप लोग चाय खाते कि पीते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है, लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो 34 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब सी कैसे होगा पहले तो आप लोगों को यहाँ पर समझना है, तो मैं पहले इसको बॉक्स के अंदर बंद कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, कैसे सही है मैं बताता हूँ। देखिए वाक्य विन्यास यानी कि वाक्य तो सही बना लिखा हुआ है, बट इसका अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। ये बात एकदम सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखेंगे मेरे दोस्त कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, इसलिए कि जहाँ पे जैसे कि सब्जेक्ट होनी चाहिए वहाँ पे सब्जेक्ट है, जहाँ पे वर्ब होनी चाहिए वहाँ पे वर्ब है, यानी कि जहाँ पे क्रिया होनी चाहिए, जहाँ पे कर्म होनी चाहिए वहाँ पे, जहाँ पे आपका कर्ता होना चाहिए वहाँ पे कर्ता है ना। उस हिसाब से जैसे कि वाक्य बनाया जाता है उस हिसाब से सही है, बट यानी उसीलिए मतलब वाक्य विन्यास जैसे वाक्य बनता है उस हिसाब से सही है, बट अर्थ इसका सही नहीं है। मैडम चाय खाती नहीं, मैडम चाय पीती हैं, है ना। यानी कि अर्थ इसका सही नहीं है, उस हिसाब से अर्थ विज्ञान की दृष्टि से तो गलत है, बट वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ जो है लाइक कर सकते हैं, अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे ही आपको नॉलेजेबल वीडियो डेली बाय डेली देखने को चैनल पे मिलती रहे, ठीक है। ये हो गया आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कोलसेनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है। कोलसेनिक जो है कोई विद्वान होंगे, उनके अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है। तो संकल्पना का पुनर्गठन उनके अनुसार जो है आपका 35 का मतलब संकल्पना का पुनर्गठन अगर करोगे तो वो चिंतन है, ठीक है। यानी कि संकल्पना का पुनर्गठन अगर करोगे तो जाहिर सी बात है वो चिंतन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यानी कि अगर फिर हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोगों को जो है प्रॉब्लम होगी, है ना। एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है। एक अगर 5 वर्ष का बालक होगा, ठीक है, यानी कि 5 ईयर ओल्ड आपका कोई बालक है, ठीक है, या ओल्ड आपका बालक है, बालक का मतलब हो गया आपका बॉय है, ठीक है। चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होगा। परावर्तित चिंतन होगा, मूर्त चिंतन होगा, तार्किक चिंतन होगा। यानी कि तार्किक का मतलब लॉजिकल तो अभी सोच नहीं पाएगा क्योंकि 5 वर्ष का है, ठीक है। मूर्त निर्देशित चिंतन, तो ये चीज़ें हो गई, तो इसमें आपको इसमें आपको समझाना है, ठीक है। तो किस प्रकार का चिंतन होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 36 का जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए, परावर्तित चिंतन। यानी कि ये पर अब क्या होता है थोड़ा सा मैं समझा दूँ इसके बारे में, ठीक है। तो पहले तो इसको मैं अब बंद कर दूँ किसमें, बॉक्स के अंदर, इसके बाद मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, है ना। परावर्तित चिंतन ऐसा चिंतन होता है मेरे दोस्त कि वो इसके बारे में सोचेगा, जो 5 वर्ष का बालक होगा, कि परावर्तित चिंतन का मतलब ऐसा चिंतन है कि जैसे कि मान लीजिए ये परावर्तित का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई किरण आई, है ना, जैसे ये हो गया, ठीक है,
अब यहाँ पे कोई मान लीजिए परावर्तन क्या होता है कि कोई चिकने पृष्ठ पर यहाँ पे एक तरफ पॉलिश कर दी गई। आप लोगों ने जैसे कि पढ़ा होगा, ये एक तरफ पॉलिश कर दिया गया है, एक तरफ, ठीक है, शीशा, और यहाँ पे कोई किरण आया और फिर यहीं पर टकराने के पश्चात वापस लौट आया, ठीक है। आप लोग हाई स्कूल में पढ़ा होगा ये सब चीज़ें, ठीक है, फिजिक्स में। तो मतलब वो अब बालक क्या सोच रहा है कि मैंने जो है यहाँ पे जो भी कुछ किया होगा उसी के बारे में, यानी कि जो भी कुछ उसने पहले किया उसी के बारे में सब, यानी कि सब जो भी उसने मतलब जैसे कि 10 बजे से, सुबह 10 बजे से और 2 बजे के बीच में जो भी उसने कुछ किया उसी के बारे में, पुराना पास्ट के बारे में ही सोच रहा है कि मैंने क्या क्या किया आज, यही सब चीज़ें, सब पुरानी चीज़ें यानी कि सब सोच रहा है, यानी कि उसको आगे की नहीं सोच रहा है ना कि जो है मैं क्या करूँगा, आगे जा कर के क्या करूँगा, और भविष्य के बारे में ना उसको चिंता है, ना ही उसको आगे के बारे में चिंता है कि मुझको क्या करना है आगे जा कर के, है ना, कि मुझको किताब पढ़ना है आगे, अभी क्या मुझको स्कूल का होमवर्क करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा परावर्तित चिंतन क्या होता है, यानी कि पास्ट के बारे में अपना ही सोच रहा है कि मैंने आज ये किया, ये खेला, यहाँ गया, यहाँ वहाँ, ये चीज़ें वो हो गई, ठीक है। तो ये हो गया परावर्तित चिंतन आपका। तार्किक का मतलब है कि लॉजिकल, तो उसको अभी इतना अभी 5 ही वर्ष का बालक है तो लॉजिकल तो अभी सोचेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। 36 का आपका राइट मतलब आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अब चलते हैं अगला, यहाँ पे 37 नंबर का, किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीक़ों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी यहाँ पे अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीक़ों से है, यहाँ पे देख सकते हैं, किसका तात्पर्य जो है उन विशिष्ट तरीक़ों से है जिनके द्वारा व्यक्ति जो है अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। अनुभूतियों का मतलब अनुभव, ठीक है। तो अनुभव जैसे कि हो गया, तो यहाँ पे आत्म प्रबलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आत्म प्रबलन के द्वारा, ठीक है। यानी कि आत्म प्रबलन के द्वारा जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 37 के बाद 38 नंबर, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। अगर अनुकरण की प्रक्रिया करना है यानी कि फॉलो करना है तो सबसे पहले मतलब अगर अनुकरण का मतलब होता है नकल करना या फिर सब सीखना, तो सबसे पहले व्यक्ति जो वो होता शिशु होता है वो शब्दों को सीखता है, नहीं, यानी कि जो यहाँ पे सबसे पहले शिशु होता है वो किसको सीखता है, तो सबसे पहले शिशु जो होता है वो शब्दों को ही सीखता है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। वर्णों को या फिर व्यंजनों को वो तो स्कूल जाने पर वो तो सीखता है, बाद में जाकर के छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ो, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते 39 के बाद 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चों के भाषाई विकास के लिए ज़रूरी है, यानी कि भाषा का विकास अगर उसके विकास करना है तो क्या ज़रूरी है, तो भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, यानी कि भाषाई कौशलों के विकास के लिए उसको विभिन्न प्रकार की गतिविधियां एक्टिविटी कराई जानी चाहिए, ये भी सही है। उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर प्रदान करने चाहिए, ये भी सही है। लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए, यानी कि उपरोक्त सभी, है ना। अगला क्वेश्चन है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन जो है वो मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसकी है, तो चिंतन की जो यह परिभाषा है मेरे दोस्त, यह परिभाषा है आपकी रॉस जी की। किसकी ही, सॉरी, ये जो परिभाषा है किसकी है, रॉस जी की है, ठीक है। रॉस, ये आपको याद रखना है, रॉस जी की है। ये कैसे याद रख सकते हो, यहाँ पे ज्ञानात्मक आया, आपको इससे याद रखना है, किससे, यहाँ पे आया ज्ञानात्मक, ठीक है। अभी एक चीज़ अब अभी आपको ट्रिक से याद हो जाएगा कैसे, अभी इसको आपको एक चीज़ पकड़ना है ज्ञानात्मक, ठीक है। फिर आपको ये चीज़ आपको याद रखना है, अपने मानसिक पटल पर, मानस पटल पर आपको ध्यान देना है कि ज्ञानात्मक आपको याद रखना है, एक वर्ड याद रखना है केवल, ज्ञानात्मक। अभी एक चीज़ और आएगा आगे तब आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ज्ञानात्मक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वाणी दोष नहीं है, क्या नहीं है, वाणी का दोष नहीं है। तो वाणी दोष आपका क्या नहीं है, इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वाणी का दोष नहीं है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, तीव्र या अस्पष्ट वाणी, ज़्यादा खूब तेज़ बोलोगे आप और अस्पष्ट यानी कि समझ में ना आए, जैसे कि कोई खूब तेज चिल्ला रहा है और आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, तो वो हो गया वाणी का दोष, है ना, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। फिर उसके बाद देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा इसमें सही हो जाएगा, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण। अगर अस्पष्ट उच्चारण ये भी ऑप्शन आपका गलत है ना,
साफ साफ लिखा हुआ अस्पष्ट उच्चारण। फिर हकलाना, जो हकलाते हैं तुतलाते हैं, वो भी मतलब ये भी आपकी वाणी दोष है। फिर यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा है कि नहीं है, वाणी दोष कौन सा नहीं है, तो धीमी या फिर तेज़ गति से बोलना। आप धीमी गति से बोल रहे हैं बट स्पष्ट तरीके से बोल रहे हैं, या फिर तेज़ गति से बोल रहे हैं या स्पष्ट तरीके से बोल रहे हैं, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको हम चलते हैं यहाँ पे बंद कर देते हैं, क्या कोपचे के अंदर बंद कर देते हैं। तो चलिए कोपचे में इसको हम डाल देते हैं यहाँ पे, ये बंद हो गया कोपचे में, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 42 नंबर का क्वेश्चन है आपका, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। अभी मैंने बताया था आपको कि एक आपको वर्ड याद रखना है। क्या मैंने वर्ड बताया था आपको? ज्ञानात्मक, है ना। ये देखो आया ज्ञानात्मक। अब इस ज्ञानात्मक से आपको याद रखना है, मैंने बताया था ज्ञानात्मक तो रास जी आएंगे, रास द्वारा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही, फिर से सही हो जाएगा। यानी कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है या कथन दिया गया है। फिर से अगर ज्ञानात्मक कहीं पे आएगा तो आपको मिलेंगे कौन से? रास भैया, है ना। रास भैया आपको मिल जाएंगे। अगर ज्ञानात्मक आएगा तो रास भैया आपको तुरंत दिखाई पड़ेंगे, है ना। तो फ्रेंड, जैसे ही कि आपको ज्ञानात्मक मिल जाए, आपको तुरंत रास भैया पर टिक कर देना है। तो आपको क्या याद करना है? रास भैया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? सही नहीं, गलत है। यानी कि चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, ये आपको बताना है, ठीक है। यानी कि चिंतन शक्ति की विकास की प्रक्रिया में कौन सा कथन जो है गलत है। तो 43 का आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा आपका डी, ठीक है। कम बुद्धि व ज्ञान, है ना। यानी कि अगर चिंतन शक्ति का विकास की प्रक्रिया करना है, ठीक है, तो कौन सा जो है कथन जो है गलत हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका कम बुद्धि व ज्ञान। कम बुद्धि व ज्ञान करना है तो आप जाहिर से बात है कि आपका चिंतन शक्ति के विकास कहाँ हो पाएगा आपका? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 44 नंबर का क्वेश्चन कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। देखिए, हम सभी लोग अपनी बुद्धि, है ना, प्रेरणा व अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। सबकी बुद्धि अलग होती है, सबकी प्रेरणा, सबकी अभिरुचि सबकी अलग भिन्न होती है। भिन्न का मतलब अलग अलग होती है। यह सिद्धांत संबंधित है। यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत जो है संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है? तो ये सिद्धांत जो है संबंधित है आपका 44 नंबर का। यह सिद्धांत संबंधित है आपका वैयक्तिक भिन्नता से, है ना। अब ये आप कैसे याद कर सकते हैं? तो इसको याद करने का तरीका है, भिन्न है, भिन्न का मतलब अलग है। तो मतलब सभी लोगों की जो बुद्धि होती है ना, जो प्रेरणा होता है, जो आपकी अभिरुचि होती है, वो भिन्न होती है। तो भिन्नता यानी कि भिन्नता होती है वैयक्तिक, मतलब इंडिविजुअल का मतलब व्यक्ति की भिन्नता, यानी कि वैयक्तिक भिन्नता जो होती है वो अलग अलग होती है ना। तो वैयक्तिक भिन्नता, भिन्न से याद कर सकते हो। भिन्न का मतलब ये यहाँ पे भिन्नता से, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो वो जो 45 नंबर है, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, वैयक्तिक भिन्नता। क्यों होना चाहिए ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, क्योंकि पढ़ाते समय वैयक्तिक भिन्नता आपको देखनी चाहिए, विभिन्नता देखनी चाहिए। इसलिए क्योंकि कोई भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2-3 बच्चे जैसे कि बैठे हुए क्लास में, ठीक है, 2-3 बच्चे अगर बैठे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है, उनकी वैयक्तिक विभिन्नता। जैसे कि मान लीजिए इस बंदे की बुद्धि जो है वो मान लीजिए कम है, और इसकी जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, और इसकी जो है वो इनसे ज़्यादा है ना। तो अगर देखेंगे हम इनकी बुद्धि जो है, तो इनको थोड़ा सा हमको ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा, इनको थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाना पड़ेगा, इनको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा, और इनको जो है थोड़ा इनसे कम पढ़ाना पड़ेगा, और इनको थोड़ा सा और कम पढ़ाना पड़ेगा, जिससे इनको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो बुद्धि के हिसाब से हमको मतलब पहले देखना पड़ेगा कि कौन जो है कमज़ोर है, कौन ज़्यादा मतलब थोड़ा जल्दी समझता है, कौन कम समझता है ना। तो वैयक्तिक विभिन्नता देखना हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे दोस्तों। तो इसलिए जो है पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान जो है वैयक्तिक विभिन्नता की ओर जो है मुझे ज़्यादा ध्यान देना जरूरी होता है, ठीक है। तो 45 नंबर का सी जो है ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसलिए हमें जरूरी होता है। कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद जो है क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर जो है लाभकारी नहीं। तो वैयक्तिक विभेद लाभकारी नहीं वाला तो ऑप्शन काट ही देना है। लाभकारी होते हैं, हानिकारक तो होते ही नहीं, ऑप्शन नंबर तुरंत काट देना है। अगले क्वेश्चन के मतलब अगला जो है ऑप्शन देखते हैं। अनुपयुक्त हैं, अनुपयुक्त तो होते ही नहीं, तुरंत ऑप्शन काट देना है। लाभकारी हैं, जैसे देखते थे तुरंत ऑप्शन को टिक कर देना है। अब आगे पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी वस्तु का अपेक्षाकृत स्थायी मूल्यांकन जो है अपेक्षाकृत
वो जो है क्या होता है, वो होता है अभिवृत्ति मेरे दोस्तों। क्या होता है? अभिवृत्ति, ठीक है, वो अभिवृत्त होता है। अभिवृत्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में तुरंत देखिए, ये ऐसी चीज़ है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम इंग्लिश में जो है इंग्लिश सरल होती है, बट उसकी हिंदी जो है बहुत कठिन होती है। इंग्लिश अगर हम लिखेंगे तो हर बच्चा जान जाएगा तुरंत, ठीक है, वो चाहे जितना धीरे हो वो तुरंत जान जाएगा। एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड अगर लिखेंगे तो आप तुरंत जान जाएंगे। एटीट्यूड को हिंदी में कहते हैं अभिवृत्ति, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, यानी कि किसी वस्तु का अपेक्षाकृत स्थायी मूल्यांकन अभिवृत्ति कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए, यानी कि प्राथमिक कक्षा जैसे कि है कोई, ठीक है, उसमें सकारात्मक वातावरण हमको निर्मित करना है, उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, या सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए, या सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए, या विभेद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। तो हमें विभेद नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी में विभेद नहीं करना चाहिए, कोई भी भेद नहीं करना चाहिए, कोई भी बदलाव, मतलब किसी में हमको असमानता नहीं करनी चाहिए, सब में बराबर हमको व्यवहार करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। क्या भूमिका होनी चाहिए? वैयक्तिक विभिन्नता अगर मिल गई हमको, यानी कि मान लीजिए हमको पता चल गया कि किस व्यक्ति में कौन सी, मतलब किसकी बुद्धि कितनी है, किसकी अभिरुचि कितनी है, मतलब किस में कितना क्षमता है, ठीक है। तो मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? फिर अगर मिल गई हमको वैयक्तिक विभिन्नता, तो हमको क्या जो है आगे करना चाहिए ये चीज़ें। तो हमको व्यक्ति के मतलब 49 नंबर का हमको फिर आगे देखना है कि क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमको जो है आगे देखना है मेरे दोस्त, ठीक। तो 49 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे अगर देखते हैं कि व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, यानी कि उसका दृष्टिकोण क्या है ना, उसकी अभिरुचि क्या है, ये भी हमको जानने का प्रयास करना चाहिए। अगला है कि व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, उपयुक्त दोनों हमको करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए, अभिवृत्ति का मतलब क्या मैंने बताया था, एटीट्यूड, उसमें परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो नहीं करना चाहिए ये जो है आपका 50 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। दबाव हमको नहीं उसमें डालना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। दबाव मुझको जरा सा भी इस पर किसी पे भी नहीं डालना चाहिए, यानी कि विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में परिवर्तन, अगर हमको उनके एटीट्यूड में परिवर्तन करना है तो हमको जो है दबाव नहीं डालना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका, हमको क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर हमको जो है यहाँ पे उनके अभिवृत्तियों में परिवर्तन करना है तो ये हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभिवृत्ति क्या है? अभिवृत्ति जो है मैंने कि एटीट्यूड क्या होता है? तो एटीट्यूड का मतलब एक ऐसी भावनात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा, यानी कि हमको जैसा कि कोई अनुभव हुआ तो उसको हमने अनुभव को संगठित किया, यानी कि हमको कोई अनुभव प्राप्त हुआ उसको संगठित किया, फिर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति हमको पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो 51 के बाद 52 नंबर का क्वेश्चन है। 52 जो है व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित जो है आपका निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा कि यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। मान लीजिए कोई दो बंदे यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, कोई दो बंदे जो है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं और इनकी मान लीजिए बुद्धि का स्तर जो है वो समान है, मान लीजिए समान है अगर, फिर भी इनका मतलब जो है उपलब्धि, मान लीजिए इनकी ये नहीं कह सकते आप कि इनका जो है जो उपलब्धि होगी, यानी कि जो अचीवमेंट होगा वो समान ही होगा, मतलब समान चीज़ें पाएंगे जा करके, इनका फ्यूचर समान ही होगा जा करके, ऐसा कुछ नहीं हो, मतलब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा मतलब नहीं होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आगे जा करके यही होगा, ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आपका एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है जो है आपका 50 यहाँ पे था, ये 52, ये थे आपका 53, ठीक है। ये 3 नहीं है, ये 53 है, आगे 5 जो है मिट गया, ठीक है, ये आपका 53 है। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है, तो वो समझ सकता है आपका भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। कैसे? तो भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर मतलब हम अपने विचार को
जो है आपसे साझा कर सकते हैं, आपके विचारों को हम जो है मतलब व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों के साथ साझा कर सकता है, दूसरे के विचारों को अपने से साझा कर सकता है। तो इस तरीके से आप जो है अध्यापक जो है किसी तरीके जो है क्या कर सकता है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के तरीके से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 54 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है 54 नंबर का, कि प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता है। तो क्या मददगार साबित नहीं होता है, तो आपका जो 54 हो जाएगा उसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुद्धि, है ना, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुद्धि मददगार साबित नहीं होती। आपका ऑप्शन नंबर 55 चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर जो है, व्यक्ति विभिन्नता का क्या अर्थ है, व्यक्तिगत या व्यक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है। तो यही हो जाएगा आपका 55 नंबर का, कि यहाँ पे व्यक्ति विभिन्नता का अर्थ होता है कि कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक दृष्टि से समान नहीं होते हैं, है ना। यही मैंने बता रहा था इतनी देर से कि व्यक्ति जो होते हैं वो विभिन्नता उनमें होती है, यानी कि एक जैसे नहीं होते। ठीक है, अब आपका जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया था कि इससे पहले वाले वीडियो में 28 क्वेश्चन थे और आज मैंने 28 क्वेश्चन बताया। आज जैसे कि 28वां क्वेश्चन लास्ट ये है, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितने हो जाएगा, 56 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा, और जितने भी बच्चे हैं वो कल वीडियो में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि वह कथन जो व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है वह कौन सा है। तो ये बताना है आपको। तो चलिए इनको हम पढ़ लेते हैं कि व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष ना तो कोटि और ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं, ये बताना है। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो यहाँ पे राइट है। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्यों है, व्यक्ति विशेष ना तो कोटि और ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं, यानी कि ना तो कोटि में भिन्न होते हैं और ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वीडियो समझ में ना तो कोटि और ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। तो कौन सा सत्य नहीं है, नहीं आपको देखना है, तो ये मतलब ये गलत दिया गया है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो ये हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, वहाँ पर जितने भी सोशल मीडिया लिंक्स दी गई हैं उस पर जा करके आप लोग ऐड हो जाइएगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उन क्वेश्चनों के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।